बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैंने बनाने वाली मज़ेदार सा गाजर का हलवा, जो कि मैं कद्दूकश भी नहीं करूँगी और इसको वैसे ही नए तरीके से बनाएंगे। और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत लजीज बनता है ये और बहुत आसान रेसिपी है। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है जी। अब मैंने जो है ना गाजरें जो है मैंने ले ली थी, उनको मैंने पीसीस में काट लिया था और उनको प्रेशर में डाला है। और ऊपर मैंने जो है ना तकरीबन हाफ़ गिलास जो है ना पानी का डाल दिया था, क्योंकि गाजरों को अपना पानी भी जो होता है ना वो भी बहुत यानी कि काफ़ी छोड़ती हैं। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना इसको प्रेशर को हम लगा लेंगे सीटी को। और आपने प्रेशर की सीटी को जो जब वो चलना शुरू होती है तो 10 मिनट तक लगाना है। 10 मिनट आपने काउंट नहीं करने के, जब प्रेशर हमने ऊपर रखा है 10 मिनट तब काउंट करना है जब आपने प्रेशर की सीटी बजना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ये देखें गाजरें हमारी जो है ना माशाल्लाह से अच्छी सी गल गई हैं। अब ये मैं देखें इसको मैं ना स्पैचुला से कट करूँगी तो बहुत आसानी से हो गई हैं। अब मैं इसको बीटर के साथ जो है ना, जो हैंड बीटर होता है उसके साथ मैं ना इसको अच्छी तरह से इनको बीट करूँगी। और देखें माशाल्लाह से कितनी ये सॉफ्ट हैं और आराम से जो है ना ये इसके साथ जो है ना बीट होती जा रही हैं। और देखें माशाल्लाह से, और अभी देखें गाजरों का अभी भी अपना पानी जो है ना वो गाजरों का अभी भी छोड़ रही है। वो इनको भी हमने अच्छी तरह से भूनना है, पानी को बिल्कुल खुश्क करना है। ठीक है जी। अब मैंने जो है ना उनको अच्छी तरह बीट करके मैंने एक अपनी अच्छी सी कढ़ाई ले ली थी, नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने। और इसमें 2 खाने का चम्मच जो है ना मैं देसी घी के डाल दूँगी। और इसमें फिर जो मैंने वो गाजरें जो मैंने बीट की हुई हैं वो इसमें डालेंगे और उनको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, अच्छी तरह से भूनना है। और माशाल्लाह से जो है ना अब देखेंगे, अब मैं गाजरें डालूंगी, कलर देखें गाजरों का कितना अच्छा आ रहा है। बहुत मज़े की जो है ना माशाल्लाह से ये रेसिपी बननी है। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकॉन को लाजमन दबाया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मैं जो है ना ये अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाती हूँ। आप मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मेरा जो है ना चैनल जो है ना वो जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। अच्छा जी। अब जो है ना देखें मैंने सारी गाजरें जो है ना मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है और जो गाजरों का अपना पानी है ना वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखें ज़रा, बहुत अच्छे तरीके से मैं ना इनको ना पानी को खुश्क कर रही हूँ और घी में इसी तरह से फ्राई होती जाएंगी। ठीक है जी। माशाल्लाह से देखें कलर देखें इनका, और बिल्कुल जो है ना ये हमने अच्छी तरह से इनको कुक कर लेना है। और अब दूसरी तरफ मैंने जो है ना दूध तकरीबन ले लिया था, मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर दूध ले लिया था। और उसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना दूध को मैंने किया है, मलाई के समेत ही मैंने दूध को बॉईल किया था, मलाई समेत ही मैंने दूध इसमें पैन में डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने खुश्क किया है। जैसे इसके दाने बनने शुरू हो गए थे दूध के, तो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी भी हम इसी में शामिल कर लेंगे दूध में, और ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर हम डायरेक्ट गाजरों में चीनी डालते तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना पानी जो है ना गाजरों का भी जो है वो हो जाना था और चीनी का भी हो जाना था। फिर गाजरों का जो है ना दाना जो है ना हमारा हलवे का वो नहीं बनना था। इसलिए मैंने चीनी जो है ना यहीं पे इसमें शामिल किया। और यहाँ मैंने तकरीबन 4 अदद सब्ज़ जो इलायची हैं वो डाल ली थी खुशबू के लिए, ताकि सब्ज़ इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आए। और इनको अब अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करने के बाद मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो अब इसमें मैंने गाजर का हलवा जो फ्राई किया इसमें किया, पानी उसका खुश्क कर दिया था उसमें डाल देंगे। और अभी इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे और ये बहुत अच्छा सा जो है ना दानेदार जो है ना गाजर का हलवा बनेगा। और इस तरह से जैसे मैंने दूध में चीनी और दूध को मैंने खुश्क कर लिया है खोए की तरह, तो वो भी जो है ना गाजरों में मिक्स नहीं होगा और ये बहुत अच्छा जो है ना अच्छी सी जो है ना ये रेसिपी हमारी तैयार होगी। और माशाल्लाह से इसी तरीके से आप तैयार करें। और मैंने दूसरी साइड पे मैंने जो बादाम की गिरियाँ वो भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी हुई हैं। अब उनका भी हम ना छिलका उतार के उनको भी रेडी कर लेंगे। और माशाल्लाह से देखें इसका पानी जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो है ना खुश्क हो रहा है। इसको पानी को हमने दूध का जो है दूध भी है उसमें इनको अच्छी तरह ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा दानेदार बन गया। बिल्कुल देख लें वो गाजरों के साथ मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है जी। अब इसको बहुत अच्छी तरह से हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना, ताकि जो मैंने घी इसमें डाला है वो भी जो है ना अलग से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। और देखें माशाल्लाह से नॉन स्टिक बर्तन में ना चीज़ बनाने का ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी से लगती नहीं है नीचे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ना वो हमारी जो है ना फ्राई हो जाती है। ठीक है जी। अब अच्छी तरह से जो है ना इसको बहुत अच्छा सा हमने कुक कर लेना है।
اور گاجر کا حلوہ جو ہے نا بہت اچھی سا ریڈی کر لینا. پھر میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور گارنشنگ کی تھی میں نے کھوئے کی الگ سے, اور بادام کی گریاں جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے کیا, اور یہ بہت مزے کا اور بہت لذیذ بنا, بہت اچھی اسمیل آ رہی تھی اس کی. اور ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کو بہت پسند آئے گا, امید ہے آپ بھی ٹرائی کریں میری اس ریسیپی کو, اور میری ریسیپی کو مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں, کیونکہ میں آپ کے لیے محنت کرتی ہوں. آپ میری حوصلہ افزائی کریں اور میرے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیا کریں. ٹھیک ہے جی ویور, مجھے اجازت دیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی, اور اپنا ارد گرد کا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اوکے جی, اللہ حافظ.